आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने निवेशक हैं, सब एक से बढ़कर एक तेज और समझ वाले, और अब तो कई तरह के टूल भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, डेटा भी आसानी से मिल जाता है, तो फिर कोई दूसरा वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं ये क्या बात लेकर बैठ गई हूँ। वास्तव में हुआ ये कि 30 अगस्त को दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट जी का जन्मदिन था और वो 93 साल यानी 93 ईयर्स के हो गए हैं। और फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न बीते 2-3 हफ्ते में हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें उनके किस्से कहानियों का जिक्र होता था। फिर एक दिन एक आर्टिकल में उन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र था। हम थोड़े क्यूरियस हो गए। वो डॉक्यूमेंट्री करीब 1 घंटे 24-25 मिनट की थी, वो पूरी देखी। फिर सजेशंस में एक और वीडियो पर नज़र गई तो वो भी हमने देख ली। फिर उनके बारे में और पढ़ा और जाहिर सी बात है कि उन जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस पर लिखा भी बहुत कुछ गया है और कहा भी बहुत कुछ गया है। पढ़ाई जारी है, लेकिन अभी तक जितना सुना, देखा और पढ़ा उससे ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि क्यों देयर इज़ ओनली वन वॉरेन बफेट। तो आज निवेश की स्ट्रैटेजी पर बात नहीं है, आज कहानी से सीखेंगे। शुरू करते हैं। पहली बात, गजब का फोकस। दिमाग तो तेज थे ही, नंबर्स का भी शौक बचपन से ही था, लेकिन मज़े वाली बात यह है कि उन्हें छुटपन से ही पैसे कमाने का शौक कह लें या फिर पैशन कह लें, वो था। बचपन में ही कहते थे कि बड़ा होकर मिलियनियर बनेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री में उनकी बहन ने जिक्र किया कि एक बार वो दोनों खेल रहे थे और वॉरेन ने कहा कि आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनियर बाय द टाइम आई एम 30 और समथिंग। उसी डॉक्यूमेंट्री में उनकी पत्नी ने भी कहा कि he would go around and say I am going to be the richest man in the world। और वो बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उनके सालों के पार्टनर चार्ल्स मंगर के मुताबिक there is a big correlation between success and life and an early start, and Warren had a passion for doing well competitively and getting money as a little tiny child, and he just kept it. And now you add a very high IQ and a lot of energy and he got a flying start। खुद वॉरेन के शब्दों में, focus has always been a strong part of my personality। If I get interested in something, I get really interested। दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें रिजेक्शन का कोई डर नहीं होता। उसकी जीती जागती मिसाल वॉरेन बफेट जी हैं। एक किस्सा है जो उन्होंने खुद ही नरेट किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था उन्हें, तो एक दिन वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैटलॉग देख रहे थे और उसमें टीचर्स के नाम लिखे हुए थे। उस लिस्ट में उनकी नज़र पड़ी 2 नाम पर, बेंजामिन ग्राहम, वही शेयर बाजार के बाइबल कहलाने वाली किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर, और दूसरे डेविड ली डॉड। वॉरेन बफेट ने दोनों की लिखी किताब पढ़ी थी, तो उन्होंने उन दोनों को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, Dear Professor Dodd, I thought you guys were dead, but now that I found out that you are alive and teaching at Columbia, I would really like to come। और उन्हें एडमिशन मिल गया। It shows you never can tell। उनकी एक और ख़ासियत है, identifying the missing link that can help you become a better professional and facing the fear। कौन यकीन करेगा कि दी वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग का डर था। हम में से कईयों ने उन्हें ना जाने कितने इंटरव्यू में सुना है होगा, या फिर बर्कशायर के एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल हज़ारों लोग उन्हें सुनने जाते हैं। वो वॉरेन बफेट लोगों के सामने बात करने में घबराते थे। यंग एज में ही उनको ऐसा लगा कि अगर इसको अभी एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये दिक्कत अपने आप तो दूर नहीं होने वाली है। उन्होंने इफ़ेक्टिव स्पीकिंग के कोर्स का ऐड देखा और वहाँ एडमिशन ले लिया। उनके शब्दों में, If I haven't had done that, my whole life would have been different। मतलब अगर मैंने ये कोर्स नहीं किया होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होती। और ये कोर्स उनके लिए कितना मायने रखता है वो इस बात से जाहिर होता है कि उनके ऑफिस में नेब्रास्का की कॉलेज डिग्री फ्रेम करके नहीं टंगी है जी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री भी वहाँ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ आपको डेल कार्नेगी इफेक्टिव स्पीकिंग कोर्स का अवार्ड सर्टिफिकेट टंगा हुआ दिखेगा। इसके साथ ही वॉरेन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग थे। पता था कि अमीर बनना है, वो भी सही तरीके से, और उसके लिए मेहनत करने में कोई कोताही नहीं बरती गई। जब वो वहाँ रीलोकेट हुए और पता नहीं था कि क्या करना है, तो एक पार्टनरशिप फर्म शुरू किया। हिज वर्ड्स, आई रोट ऑल द चेक्स इंडिविजुअली।
I filed 11 income tax returns. I took delivery on stocks for all the different companies. I was a one-man band there for 6 years, 6 साल। एक और बात जो उन्हें अलग बनाती है, एथिक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 2011 में वॉरेन बफेट ने IBM में मैसिव पोजीशन एक्यूमुलेट किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं लिया, तो उनका जवाब था कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बिल गेट्स उनके दोस्त हैं और लोगों को ये लगेगा कि उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। एथिक्स पर उनके पार्टनर चार्ली मंगर का कहना है कि बोथ ऑफ अस नो दैट वी हैव डन बेटर बाय हैविंग एथिक्स। वॉरेन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी बाय चीटिंग पीपल। वी नेवर विल ट्रेड रेपुटेशन अवे फॉर मनी। खुद वॉरेन के शब्दों में, इन द लेट 1960s देयर वर जस्ट अ फ्लड ऑफ अकाउंटिंग shenanigans and mergers built upon false accounting and misleading people. It was a time when a lot of charlatans were prevailing in the Wall Street and were being applauded by Wall Street. And I understood what the game was about, but I did not want to play in it. So I closed down the partnership at the end of 1969 and I took on the title of chairman for Berkshire Hathaway. एक चीज़ जो वॉरेन बफेट के पास है और सभी के पास नहीं होती, चार्ली मंगर जैसा पार्टनर। दोनों की मुलाकात 1959 में हुई थी। चार्ली मंगर के शब्दों में, व्हेन आई फर्स्ट मेट वॉरेन आई रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली दैट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये पार्टनरशिप थी दो सुपर इंटेलिजेंट सिक्योर इंसानों की, जो कि एक ही गोल के लिए काम कर रहे थे। दोनों का पैशन एक था, वर्क एथिक्स एक जैसे थे, एक दूसरे के लिए बेइंतहा रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन। एक बातचीत में चार्ल्स मंगर ने कहा कि वी नेवर हैड एन आर्ग्यूमेंट, वी जस्ट काइंडा रोल विथ इट ईजली। सपोज वॉरेन डजंट वांट टू डू समथिंग दैट आई वुड हैव डन एंड सपोज दैट हैपन्स 4 times over 40 years or something, what the hell difference does it make to me? Net record is working out fine. कुछ और बातें जो वॉरेन बफेट को दी वॉरेन बफेट बनाती है। हिज वर्ड्स, नंबर 1, I do know my circle of competence and I stay within that circle and I don't worry about things that are outside that circle. Defining what your game is, where you are going to have an edge is enormously important. मतलब खुद को समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो लंबी पारी खेलना मुश्किल होगा। Number 2, I still probably spend 5 to 6 hours a day reading. Tell me honestly, how many of us do it? दिन के 6 घंटे रहने दीजिए, हफ्ते के 6 घंटे, anyone? No? Thought so. उनके दोस्त बिल गेट्स ने उनके बारे में कहा है कि वॉरेन्स एबिलिटी टू साइज अप पीपल एंड बिजनेसेस, इट्स प्रिटी मैजिकल। वी शुड ऑल ट्राई टू बी 20% एज गुड एज दैट। एक वीडियो में वॉरेन और उनके पार्टनरशिप के ऊपर चार्ली का कहना था कि वी हैव हैड अप्स एंड डाउन्स। आई हैव नेवर हर्ड वॉरेन कंप्लेन अबाउट अ डाउन ड्राफ्ट. I have never ever heard him indicate that he regards the world has been unfair to him. He never complained. Never ever. Modest, humble, no show off, hardworking, always a learner and knowing what makes him happy and satisfied in personal as well as professional life. ये है वॉरेन बफेट हमारे लिए। और ये बात सही है कि सब में वॉरेन बफेट जैसी इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। नंबर्स में इतनी दिलचस्पी बहुत कम लोगों को होती है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन कुछ आदतें, कुछ फिलॉसफी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम समझकर फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकता है और साथ ही हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकता है। हमें लगता है कि अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सही नीयत, सही प्रिंसिपल के साथ अमीर बनना बहुत कठिन है और इसलिए सालों साल में एक ही वॉरेन बफेट बनते हैं। जाते जाते आपको वॉरेन बफेट के एक कोट के साथ छोड़े जाते हैं, इफ़ यू आर इमोशनल अबाउट इन्वेस्टमेंट यू आर नॉट गोइंग टू डू वेल. You may have all these feelings about the stock has no feelings about you. If you wish to watch that documentary on Warren Buffett, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, या फिर जो वो पढ़ना है आपको जो हम पढ़ रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, हम लिंक जवाब में दे देंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बी वेल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे बेस्ट, हेल्दी एंड बी वेल्दी।